Hello friends, good morning. Today we are discussing about a new topic, peptic ulcer. Peptic ulcer disease, a condition where open sores develop on the inner lining of the stomach or duodenum. ये जो अल्सर है, ये स्टमक और ड्यूडेनम जो पेट और आते हैं उनके इनर लाइनिंग जो होती है, अंदर की जो दीवार होती है उसमें अल्सर बन जाते हैं, छाले हो जाते हैं। उसी का नाम पेप्टिक अल्सर है। Occurs due to imbalance between aggressive factor acid pepsin and defensive factor mucus bicarbonates। जब एसिड पेप्सिन कुछ एंजाइम्स होते हैं जो स्टमक में बनते हैं, वो उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और एक्सेसिव मात्रा में बनते हैं, जिसकी वजह से भी ये अल्सर क्रिएट होता है और उसी को पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। थोड़ा आपको डायग्रामेटिक समझाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्टमक दिखाया गया है और इसके अंदर जो तीर का निशान बना हुआ है एरो, ये अल्सर्स हैं। और ये इसकी दीवार में जो छाले बने होते हैं पेट की दीवार में, वो अल्सर्स हैं। और इस जब एरो दिखाया गया है, ये स्टमक का अलग से पार्ट दिखाया गया है, उसके अंदर जो कुछ रेड टाइप के स्पॉट बने हुए हैं, ये गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं। ये ब्लीड करती हैं तो पेशेंट को वॉमिटिंग देखने को मिलता है, जिसमें खून आता है, और टॉयलेट में भी ब्लड देखने को मिलता है। और 70% इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है। कॉजेज, ऐसे कौन कौन से कारण हैं उनको थोड़ा डिटेल देखते हैं। एच पाइलोरी बैक्टीरिया, जिसका नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन होता है, ये जो म्यूकोजा होती है स्टमक की, लाइनिंग होती है, दीवार होती है, उसको डैमेज करता है और अल्सर क्रिएट करता है। एक्सेसिव एनएसआईडी यूज रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन, वीकनिंग म्यूकोजल डिफेंस। और कुछ पेन किलर दवाइयाँ होती हैं जिनका यूज़ अगर कोई लंबे समय से करता है तो फिर उसको भी ये अल्सर क्रिएट करती हैं। स्मोकिंग एंड एल्कोहल इंक्रीज एसिड सिक्रेशन एंड डिले हीलिंग। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, एल्कोहल पीते हैं, उनमें भी ये अल्सर्स देखने को मिलते हैं। स्ट्रेस एंड स्पाइसी फूड में एग्रेगेंट सिम्टम्स बट नॉट प्राइमरी कॉजेज। कुछ जो लोग होते हैं वो स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजरते हैं, तो उसकी वजह से अल्सर्स क्रिएट होते हैं। कुछ लोग जिनको बाहर खाने की, रेस्टोरेंट का जो खाना होता है उसमें ये एक्सेसिव स्पाइसी तली भुनी चीज़ें होती हैं, जिसमें अल्सर का खतरा रहता है। रिस्क फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री ऑफ अल्सर, जिन लोगों में अल्सर की हिस्ट्री होती है तो उनके फैमिली मेम्बर में भी देखने को मिल सकती है। फ्रीक्वेंट एनएसआईडी और एस्प्रिन इनटेक, कुछ पेन किलर दवाइयाँ जैसे एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, पैरासीटामोल नाम की जो टेबलेट्स होती हैं, लंबे समय से जो लोग यूज़ करते हैं तो उनमें भी ये अल्सर क्रिएट करती हैं। क्रोनिक स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल, लंबे समय से डिप्रेशन और तनाव से गुजरने से अल्सर क्रिएट होती हैं। अदर मेडिकल कंडीशंस में आ जाती हैं लाइक जोलिंगर इलीजन सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो पेनक्रियाज ग्लैंड है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ड्यूडेनम, उसका एक पार्ट है, उसके अंदर जो गैस्ट्रिन रिलीज होता है तो वो कुछ ट्यूमर्स बनने की वजह से डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो खाना खाया जाता है वो डाइजेस्ट नहीं होता और कुछ
फेंट उसके टॉयलेट के साथ देखने को मिलती है, एक म्यूकस देखने को मिलता है। सिम्टम्स एंड साइंस, कुछ लक्षण होते हैं। जब ये अल्सर क्रिएट होते हैं तो पेशेंट को बर्निंग एपिगेस्ट्रिक पेन होता है, ब्लोटिंग होती है, ब्लीचिंग होती है, वेट लॉस होता है, पुअर एपेटाइट होती है, वोरोज विद एम्प्टी स्टमक रिलीव्ड बाय फूड एंटासिड्स। जो गैस्ट्रिक अल्सर होती हैं, जो पेट में छाले बनते हैं, वो खाना नहीं खाने से ज़्यादा पेन होता है। और जो आंत में अल्सर बनती हैं उनमें खाना खाने के बाद रिलीफ फील होता है। नोजिया वॉमिटिंग, जिसमें पेशेंट को कई बार जी घबराना, बेचैनी, डिस्कम्फर्ट, पेट दर्द देखने को मिलता है। जो ड्यूडेनल अल्सर होती हैं उसमें नाइट में पेन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट प्रॉपरली रेस्ट नहीं ले पाता और नींद कंप्लीट नहीं होती। वेट लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी वीकनेस फील करता है और लेथार्जिक रहता है। कॉम्प्लिकेशंस, ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग। और ये जो छालों से जो ब्लीडिंग होती है वो लाइफ के लिए खतरा होती है। परफोरेशन, अल्सर क्रिएट एन होल इन स्टमक एंड ड्यूडेनम वॉल। और कई बार ये छाले इतने गहरे होते हैं कि वहाँ से ब्लीडिंग कंटिन्यूसली चलती रहती है, जिसकी वजह से पेट में पेरिटोनाइटिस और हेमेटोमा देखने को मिलते हैं। और कई बार तो आंतें रैप्चर भी हो जाती हैं, तो उसके लिए तुरंत सर्जरी के लिए बोला जाता है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसा अगर लंबे प्रोलॉन्ग समय से रहता है, लंबे समय से, तो उसमें ये जो हमारी फूड पाइप है, खाने का जो ट्रैक है, वो सिकुड़ जाता है, नैरो होने लगता है। स्वेलिंग और स्कारिंग ब्लॉक्स फूड पासेस, और उसमें सूजन हो जाती है और ब्लॉक्स हो जाते हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टमक कैंसर, और ये रिस्क बन जाती है स्टमक कैंसर के लिए। डायग्नोसिस, कुछ जांचें हैं इसके निदान के लिए। पहला है एंडोस्कोपी, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ अल्सर, बायोप्सी फॉर एच पाइलोरी, यूरिया ब्रीथ टेस्ट, डिटेक्ट एक्टिव एच पाइलोरी इन्फेक्शन, स्टूल एंटीजन टेस्ट, आइडेंटिफाई एच पाइलोरी प्रेजेंस। ब्लड टेस्ट, लेस एक्यूरेट, यूज्ड फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग। एंडोस्कोपी में एक एंडोस्कोप डाला जाता है और विजुअलाइज किया जाता है कि अंदर अल्सर कितने गहरे हैं। यूरिया ब्रीथ टेस्ट किया जाता है, जिसमें एच पाइलोरी नाम के बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है। स्टूल एंटीजन टेस्ट, इसी में भी एच पाइलोरी बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है। ब्लड टेस्ट, इसमें कुछ सैम्पलिंग होती है और उससे इनिशियल स्क्रीनिंग कंप्लीट होती है। ट्रीटमेंट, इरिडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी, एंटीबायोटिक विद प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। PPI reduce acid secretion and promote healing. S2 blocker decreases acid production. Antacids provide quick symptoms relief. Lifestyle changes, avoid NSAID, alcohol, smoking, spicy food. ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ये जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसके लिए एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट चलता है। एंटासिड ड्रग्स चलती हैं जो एसिड को कम करती हैं और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ मिलता है और ये 2 से 3 महीने में ठीक हो सकती है। और लाइफस्टाइल चेंजेस यानी जीवन शैली में बदलाव ज़रूरी है। पेन किलर दवाओं का यूज़ कम से कम करें, अल्कोहल का यूज़ ना करें, स्मोकिंग स्टॉप करें, और स्पाइसी फूड जो तला भुना खाना है और कुछ एक्सेसिव जैसे टी, कुछ लोग चाय ज़्यादा पीते हैं तो उनको ये
अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि चाय में कैफीन और टेनिन होता है जो एसिड को बनाता है, जिसकी वजह से अल्सर बनते हैं। कंट्रोल मेजर्स इसमें क्या है? पेप्टिक अल्सर डिजीज इज़ कॉमन बट मैनेजेबल, इसका इलाज संभव है। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, समय से उपचार और निदान इसको कंट्रोल कर सकता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ क्रूशियल फॉर लॉन्ग टर्म कंट्रोल, और जीवन शैली में बदलाव से इसमें रिलीफ मिलता है। इफेक्टिव इरेडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी रिड्यूस रिकरेंस, और जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है उसको इरेडिकेट किया जाता है ताकि वो दोबारा वापस से अल्सर क्रिएट ना करे। ये देखिए फ्रेंड्स, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, इसमें क्या है कि जो आपको एक बैक्टीरिया नज़र आ रहा है जिसमें कुछ स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं, ये स्टमक की वॉल के अंदर एक गड्ढा बनाता है और उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करके वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट करता है, अल्सर और छाले बनाता है। ये एक गंदा बैक्टीरिया है जो किसी गंदे खाने से, गंदा पानी पीने से बॉडी में एंटर करता है और ये अल्सर का कारण बनता है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू। सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।